बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विश्वजीत टेक मैक्स मास्टर में। आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जो कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से है। और इसमें ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद करने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आज हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री और हर साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट सबकी वैल्यूज हम निकालेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इसका बहुत सिंपल तरीका है, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि जिससे आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो देखिए ये टेबल इसलिए भी आपको याद करने की काफ़ी से जो कुछ एक्सरसाइज है जिसके अंदर सिर्फ आप इस एंगल की टेबल से ही उन सवालों को आप सॉल्व कर सकते हो, इसीलिए आपको ये टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे याद नहीं कर पाते, प्रॉब्लम आती है, तो इसीलिए बच्चों के कमेंट्स आए थे, तो मैं आज आपको ये टेबल समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मेट याद रखना है सभी बच्चों को कि और आपको ये बिल्कुल सीक्वेंस में लिखना है। देखिए साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है, आपको इस प्रकार से सीक्वेंस में लिखना है। इसके बाद में 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री आपका जो सीक्वेंस होना चाहिए वो चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो कैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे, तो आप इस प्रकार से लिखिए यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 है ना, ये आपने लिख दिया, क्योंकि जो कि बहुत सिंपल है ना, होल नंबर जैसे 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर, तो 0, 1, 2, 3, 4 आपको लिखना है। फिर आपको किससे डिवाइड करना है? 4, सभी जगह 4 से क्या करना है? डिवाइड। ये डिवाइड कर दिए, सिंपल। इसके बाद में आपको क्या करना है? रूट लगाना है। क्या लगाना है? रूट, या जिसको अपन स्क्वायर रूट बोलते हैं, ये स्क्वायर रूट लगना। ठीक है, आगे बात समझना। सिर्फ आपको ये चीज याद रखना है, अगर आपको याद रहेगी तो आपकी पूरी टेबल बन जाएगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो आंसर आएगा, ये तो क्या 0 डिवाइड बाई 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0। ठीक है, अब अपन बात करते हैं 1 का स्क्वायर रूट, तो 1 ही रहेगा। अब 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। फिर यहाँ की अगर अपन बात करें तो देखिए 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो ऊपर आपका 1 बचेगा और नीचे 2 का स्क्वायर रूट 2 ही होता है, तो ये अंडर रूट 2 ही होता है, तो ये अंडर रूट 2 आ जाएगा। इसके बाद में 3 का जो रहता है वो रूट 3 ही आएगा स्क्वायर रूट, और यहाँ पर जो 4 का स्क्वायर रूट होगा वो होगा 2। सिमिलरली यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1। ठीक है, अब इतनी चीज अगर आप लोगों ने याद रख ली और लिख दी तो फिर बहुत सिंपल हो जाएगा। अब अगले कॉस के लिए आपको क्या करना है? इसको जस्ट ये जो सीक्वेंस है इसको रिवर्स सीक्वेंस में लिख देना। जैसे 0, 1/2, 1/√2 और √3/1 है, अब इसको बिल्कुल उल्टा करके लिख दो। 1 से स्टार्ट करो, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1। फिर ये √3/2, फिर ये लिखिए 1/√2, फिर ये लिखिए 1/2 और फिर ये लिखिए। ठीक है, सिंपल है ना? तो जैसे साइन हमारा निकल गया है, तो जो साइन की जो वैल्यूज है, तो कॉस में आपको क्या करना है? रिवर्स ऑर्डर में इसको लिखना है। ठीक है, यहाँ तक। अब इसके बाद में 10, तो देखिए जो 10 होता है, तो जो 10 का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस। क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। इसका मतलब क्या हुआ? 10 की आप वैल्यू कैसे निकालोगे? साइन डिवाइड बाय कॉस करके, तो साइन डिवाइड बाय कॉस, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 0 डिवाइड बाय आपको क्या करना है? 1। अब देखिए आप 0 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? 0। ठीक है, सिमिलरली आपको यहाँ पर भी वही करना है। तो जब 1/2 डिवाइड बाय आप क्या करोगे? √3/2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1/√3। ठीक है, वो कैसे आएगा? ये देखिए 1/2 को डिवाइड करा √3/2 से, तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो 2/√3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/√3। ठीक है, सिमिलरली आपको बस डिवाइड करना है। तो यहाँ पर जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 1 आएगा। जब आप यहाँ पर इसको डिवाइड करोगे तब आपका आंसर √3 आएगा और 1/0। तो देखिए बच्चों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ही रहती है कि अब जब भी 0 देख लेते हैं डिवाइड में कुछ भी, तो वो उसको 0 ही लिख लेते हैं। वो ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये यहाँ पर 1/0, तो देखिए आप 1/0 क्या होता है? 1/0, इसका मतलब 0 से आप पॉइंट को डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते।
तो इसका आंसर आता है इनफाइनाइट, क्योंकि जीरो की टेबल में 1 आता ही नहीं है, तो आप जब भी डिवाइड करोगे तो हमेशा 1 आता जाएगा रिमाइंडर में, तो इसीलिए, और ये डिवाइड इनफाइनाइट तक जाएगा, इसीलिए जो 1/0 होता है उसको अपन लिखते हैं इनफाइनाइट, ठीक है, या नॉट डिफाइंड भी आप लिख सकते हो, ठीक। तो देखिए साइन कोस टेन, मैंने आपसे कहा था कि साइन अगर आपने एक बार लिख दी उसके बाद में कोस और टेन तो बिल्कुल आसानी से निकल जाएंगे। अब बात करते हैं कोसेक की। तो कोसेक जो होता है वो साइन का क्या होता है, इनवर्स होता है ना, रेसिप्रोकल जिसको आप बोलते हैं। तो आप देखिए इसका रेसिप्रोकल होता है, तो देखिए यहाँ पर 0 है, तो 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, है ना, 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मानते हैं। तो 0/1 का आप रिवर्स करोगे तो 1 क्या आ जाएगा, 0, और 1/0 मैंने आपको बताया था क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक। फिर सिमिलरली आप 1/2 का रिवर्स करोगे तो आ जाएगा 2/1, तो 2/1 है तो आप उसको 2 ही लिखेंगे, 2 ही मानेंगे, कोई प्रॉब्लम। 1/√2 को जब आप लिखोगे तो 2/1 आएगा, और आप √2 ही मानो उसको। फिर √3/2 तब है तो आप इसको क्या लिखेंगे, 2/√3, हर एक चीज का रेसिप्रोकल करना है। अब यहाँ पर 1 है, 1/1 इज 1, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। ये सिंपल है। साइन का जो इनवर्स होता है वो कोसेक होता है। अब सिमिलरली कोस का क्या होता है, सेक। तो अब यहाँ पर कोस वाली वैल्यूज को आपको इनवर्स करके लिखना है। तो देखिए 1 है तो यहाँ पर भी 1 ही आएगा, ये √3/2 है तो यहाँ पर आ जाएगा 2/√3, 1/√2 है तो यहाँ पर आ जाएगा √2/1, √2 ही है, 1/2 का 2 लिखेंगे। अब 0 है, देखिए वापस तो 0 है, 0 के नीचे क्या हम एज्यूम करते हैं, 1, तो 0/1 को आप जब रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा क्या, आपका आंसर आ जाएगा, जैसे 0/1 है तो 1/0, और 1/0 क्या मैंने बताया आपको, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब सिमिलरली अब जो कॉट है तो कॉट के लिए अपन किसका करेंगे, 10 का। तो देखिए सबसे पहले ये 0, तो 0/1 ही मानेंगे हम उनको, तो जब रेसिप्रोकल इसका करेंगे तो आप आ जाएगा क्या आ जाएगा, 1/0, और 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट। फिर 1/√3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 आएगा, 1 का तो 1 ही रहेगा। √3 का जब आप करेंगे तो देखिए √3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √3/1 मानते हैं उसको, तो आप उसका उल्टा करेंगे, देखिए जैसे, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 1/√3। अब ये इनफाइनाइट है मतलब 1/0, और 1/0 को जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0/1, और 0/1 का आंसर आता है आपका 0। तो ये देखिए मैंने आपसे बोला था कि बस एक आपको साइन की याद रखना है, तो ये जितनी भी पूरी टेबल है सिर्फ इसी के हेल्प से निकल जाएगी। जैसे शुरुआत हमने करी थी 0 1 2 3 4 से डिवाइड करा था और रूट लगाया था, उसको सॉल्व करा था, तो 0 1/2 1/2 √3/2 और 1 वैल्यू हमारी आई थी, तो हमने कॉस में क्या करा था, इन्वर्स करके लिख दिया पूरा, है ना, 1 मतलब बिल्कुल उल्टा लिख दिया, 1 से स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में 10, तो 10 कैसे निकालना है, 10 का फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस होता है, तो जो साइन और कॉस की वैल्यू वो आप डिवाइड कर करके करते जाइए तो 10 की आपकी वैल्यू आ जाएगी। फिर बात करें कोसेक सेक और कॉट की, तो साइन का इन्वर्स कोसेक होता है और कॉस का इन्वर्स सेक होता है और 10 का कॉट होता है। तो आपको क्या करना है, साइन की जो भी वैल्यू उसका रेसिप्रोकल करके हर एक की वैल्यू के नीचे रेसिप्रोकल मतलब इन्वर्स करके लिखना है, और cos के लिए भी सेक में लिखना है आपको इन्वर्स करके, और tan की वैल्यू भी इन्वर्स करके cot में लिखना है। तो देखिए आपके जो आपका फाइनल आंसर वो है, आप देखिए 0 1/2 1/√2 √3/2 1 और 1 √3/2 1/√2 1/2 0/1, ये तो 0 ही है। ये वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं आएगी, है ना बेटा। तो देखिए बस आपको क्या रखना है, साइन जो होता है उसकी जितनी भी वैल्यू है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यू, उसको आपको याद रखना है। जैसे मैंने आपको सिंपल तरीका बताया, उसके बाद में पूरी टेबल आप बिल्कुल आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपको ये पता रखना है कि किसका इन्वर्स क्या होता है, बाकी वो फिर आपकी पूरी टेबल बन जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपको रटने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है किसी टॉपिक में तो प्लीज़ कमेंट करें। तब तक के लिए